गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज कंप्यूटर का चौथा दिन है और इस चौथी क्लास में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक, वो रहेगा कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। इसके पहले हमने कंप्यूटर के सामान्य परिचय और कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, उस पर हमने बात कर ली है। आज के इस अहम वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप एक एक करके देखना, क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश करना। पढ़ लिए हो तो अपने आप को है ना मूल्यांकन, अपने आप की मूल्यांकन करने की आप कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रथम यांत्रिक गणना मशीन खाली स्थान है। इनमें से प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कौन सा है उसको आपको देखना है। आपके पास जो ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन याद रखना पास्कलाइन, ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ाने जैसे फिर समझाने के दृष्टिकोण से ज़्यादा एमसीक्यू लाता हूँ। एक एक ऑप्शन को पढ़ने से बजाय सीधा आंसर बता दो और फिर कुछ एक्सप्लेनेशन पे चल दें ताकि कुछ चीज़ें आपको और मिल जाए। तो एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन याद रखना ये पास्कलाइन है। यहाँ पर मैं दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। फ्रांस के एक गणितज्ञ हुए जिसका नाम है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ब्लेज पास्कल। ये आपको आगे और देखने को मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ब्लेज पास्कल, इन्होंने 1942 में, ठीक है, इसका आविष्कार किया। और यहीं पे एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको पूछे प्रथम गणक यंत्र, पहले मैंने इसको क्वेश्चन में रखा था जब हम लोग सामान्य परिचय देख रहे थे, प्रथम गणक यंत्र आपको पूछे, ठीक है, तो आपको याद रखना है अबेकस। अबेकस ये प्रथम गणना यंत्र है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन और प्रथम गणक यंत्र, और एक चीज़ और, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन के आविष्कारकर्ता। तो 3 क्वेश्चन पे हमने यहाँ पे बात कर लिया। विश्व का पहला कंप्यूटर है, तो विश्व का जो पहला कंप्यूटर है इसको आपको याद रखना है। आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो आप डिफरेंस इंजन देख रहे हो, पहला में यहाँ पे और दूसरा मैंने कहा है एनालिटिकल इंजन, ये दोनों के आविष्कारकर्ता हो जाएंगे, आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज। तो विश्व के पहला कंप्यूटर जो एनालिटिकल इंजन है उसके आविष्कार करता है चार्ल्स बेबेज। और साथ में आपको याद रखना डिफरेंस इंजन को भी उन्होंने बनाया है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था आप देख पा रहे हो, ठीक है, एनालिटिकल इंजन। लेडी एडा अगस्टा, इन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था। एक क्वेश्चन मैंने आगे रखा है और आपको सभी चीज़ें मिलने वाली, ठीक है, आराम से आप देखेंगे। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है तो नो डाउट लेडी एडा अगस्टा, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन की पहचान करें। जितने भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। अबेकस संसार का प्रथम गणक यंत्र है, ये बिल्कुल सही है। डिफरेंस इंजन एवं एनालिटिकल इंजन के आविष्कारकर्ता चार्ल्स बेबेज हैं। लेडी एडा अगस्टा, इनका नाम आपको याद रखना है। एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम इन्होंने डाला था, इसलिए इन्हें विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर था उपर्युक्त सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंसर टेबुलर के आविष्कारकर्ता कौन है। तो आपको सेंसर टेबुलर बोले, इसके आविष्कारकर्ता हो जाएंगे हरमन होलोरिथ। नंबर तीसरा है, इसको आपको याद रखना है 1890 में सेंसर टेबुलर की स्थापना की थी। एक फैक्ट इनके बारे में और याद रख लेना, जो आप हरमन होलोरिथ देख रहे हो, इन्हें पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कारकर्ता भी माना जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से भी इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, सबको आपको ध्यान से पढ़ना। मैंने प्रथम गणक यंत्र अबेकस को कहा था, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन को कहा था। उसके बाद विश्व के याद रखना प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, इस सब में डिफरेंस है और बेसिक डिफरेंस पे ही क्वेश्चन आता है। मार्क 1 को याद रख लेना, विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है, जो कि कौन सा है, मार्क 1। इसे जो है याद रखना आईबीएम कंपनी इसके सहयोग से। लेकिन आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, हार्वर्ड आइकेन। मैं इसको सबको भेज दूंगा ग्रुप में भी, है ना, हार्वर्ड आइकेन। तो आईबीएम कंपनी के सहयोग से, और ये हार्वर्ड आइकेन देख रहे हो, इसके निर्देशन में इस मार्क 1 का आविष्कार हुआ था, जो कि विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। क्लियर है। अब यहाँ पे आईबीएम के फुल फॉर्म भी आप यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। आईबीएम का फुल फॉर्म अच्छे से इसको सुन के लिख लेना, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखते नहीं बनता है। इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक, मशीन, सुन के आप लिखने की कोशिश करेंगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ठीक, एबीसी, जो कि आपके तीसरा ऑप्शन है। कौन सा, एबीसी। जो आविष्कार है 2 लोगों ने किया था, एक है जॉन एटनासॉफ, ठीक, मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, जॉन एटनासॉफ, और एक है क्लिफोर्ड बेरी। क्या कहा मैंने, क्लिफोर्ड बेरी है आपका, ठीक।
इसलिए इस कंप्यूटर का नाम पड़ा एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। क्या पड़ा? एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, इसलिए इसे ABC कंप्यूटर कहा जाता है। यानी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह संसार का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ठीक, जो आपके पहला ऑप्शन है, ठीक है, एंड कैलकुलेटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको करेक्शन करना है और अभी इसको तुरंत ही कर लेना, ठीक। जो आपके आई दिख रहा है इंटीग्रेटर में, ठीक, आई को काट लेना क्योंकि TOR है वो लास्ट में, है ना। यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक, आपको आई को काट लेना है, वो TOR है। इंटीग्रेटर में आप ध्यान देना, TOR है लास्ट में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ENIAC के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, ये आपको देखना है। यह संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है या फिर यह संसार का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो याद रखना, यह संसार का, ठीक है, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये तो आपका दूसरा ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसके आविष्कारकर्ता कौन है। तो याद रखना, ENIAC के जो आविष्कारकर्ता हैं वो हो जाएंगे JP एकर्ट, ठीक है, और जॉन मुचली। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, JP एकर्ट एवं जॉन मुचली। स्टोर्ड प्रोग्राम, अब ENIAC आपका जो कंप्यूटर था में परिवर्तन करना कठिन हो रहा था। यही कारण है कि जब जो आप जॉन वॉन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन को देख रहे हो, किसको देख रहे हो? जॉन वॉन न्यूमैन को, ठीक है। इन्होंने जो है स्टोर्ड प्रोग्राम का, ठीक है, अवधारणा दिया और इन्होंने एडवैक, याद रखना एडवैक, इसका आविष्कार किया। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? किसने की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। एडवैक, ठीक है, एडवैक के आविष्कारकर्ता कौन है? तो भी कौन हो जाएंगे? जॉन वॉन न्यूमैन। पहले ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल टिक कंप्यूटर, ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर में यूनिवैक फर्स्ट, क्या यूनिवैक फर्स्ट, ये जो है हो जाएगा आपका प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, एक ही जगह इसलिए मैंने रखा है प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। यदि आपको बोले तो एप्पल सेकेंड, इसको याद रखना है, कौन सा है? एप्पल सेकेंड, इसे प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो हम लोग जनरेशन पे चलेंगे। जनरेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके कंप्यूटर को देखना है, उस पर बात होगी क्योंकि बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और 3-4 प्रकार से बनते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर नहीं है तो IBM अब देख रहे हो, ठीक है, 1401, ये जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है ENIAC, एडवैक, ठीक, यूनिवैक फर्स्ट, ठीक, ये तीनों जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे इनका कार्यकाल कितना था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1956 से 1964। अब यही मैं बता देता हूँ, जो 1942-1955 देख रहे हो, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कार्यकाल है। वहीं पे 1956 और 64 की हमने बात की है, ये रहेगा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों का कार्यकाल। उसी प्रकार आप जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख रहे हो, यहीं पे स्क्रीनशॉट कर लेना, ये रहेगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का कार्यकाल। और जो आप चौथे पे देख रहे हो, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों का कार्यकाल रहेगा। अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रतीक है IBM 360, जो आप देख रहे हो कौन सा? IBM 360, ये आपका ऑप्शन नंबर पहले इसका सही आंसर था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रतीक है। हम सभी पीढ़ी कंप्यूटरों के प्रतीकों मतलब उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, याद भी करते हैं हम लोग, साथ में चलेंगे। IBM PC बोले और आपका हो जाएगा एप्पल PC, एक किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन कर लेना, करेक्शन तो नहीं है, यही भी लिख लेना, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, ये चारों पीढ़ी कंप्यूटर कार्यकाल आपको मिल गया। लेकिन यहीं पे इसको अलग से लिख लेना, 1990 से याद रख लेना, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1990 से अब तक, ठीक है। ये पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर, इसका कार्यकाल। सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचम पीढ़ी। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक करके देखना सभी पीढ़ियों के कंप्यूटरों के नाम, जो आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और यहीं से आपको याद रखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ENIAC हो जाएगा, ठीक है, और एडवैक हो जाएगा, साथ में आपको यूनिवैक फर्स्ट वहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लिखा है, याद रख लेना। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं या फिर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का, ठीक है, उदाहरण है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर कौन कौन से हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। IBM, जो मैंने आपको इसका क्वेश्चन भी रखा था, 14, ठीक है, 01, यूनिवैक, ठीक है, वो अलग से यूनिवैक है सिर्फ। उसके बाद लिख लेना PD, ठीक है, PDP 8,
PDP-8 है, ये जो उदाहरण हो जाएगा वो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए हो जाएगा। तो IBM 360 उसके साथ में याद रख लेना है PDP-11, ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हो जाएंगे। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको याद रख लेना है IBM PC, एप्पल PC, इसका भी मैंने क्वेश्चन कराया है। पंचम पीढ़ी के लिए आपको याद रख लेना है IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसका भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स आपको समझ में आ गया है। फिर इस पेज से किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सभी पीढ़ियों के कंप्यूटरों में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे, सॉफ्टवेयर को लेके, हार्डवेयर को लेके, साथ ही साथ वहाँ पे आप देखेंगे तो भाषा को लेके भी बन सकता है क्वेश्चन। लेकिन मैंने 2-3 प्रकार यहाँ पे रखा है, देखने की कोशिश करेंगे। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किया गया था, तो ऊपर युक्त दोनों मतलब कौन कौन सा, ULSI, इसका फुल फॉर्म मैं बताऊँगा, SLSI। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना और ऐसे ही आएगा, फुल फॉर्म देख नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको बताऊँगा, दोनों को याद करके अभी रखना। नेक्स्ट है, इसका और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग हो जाएगा वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए हो जाएगा, इसको आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पाँचों पीढ़ियों के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था। अब यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जैसा कि आपको पता है, इसका पहले मैंने फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन रखा था, निर्वात ट्यूब का यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया गया था। उसी प्रकार सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर पीढ़ी के कंप्यूटर में याद रख लेना, इसमें जो IC का विकास हो गया था SSI, MSI, ये दोनों को आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था, सबको फुल फॉर्म एक चीज़ मैंने और रखा है। फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आपको याद रख लेना है। ठीक है, LSI और VLSI, इसको आपको याद रख लेना, इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। और माइक्रो प्रोसेसर आपको पूछा जा सकता है, इसमें इंटीग्रेटेड चिप के बारे में पूछा जा सकता है, सर्किट के बारे में पूछा जा सकता है थर्ड में। उसी प्रकार फिफ्थ में आपको बोले तो वो है ULSI, SLSI। ठीक, SI इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल स्केल, ठीक है, इंटीग्रेशन, क्या, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन वो हो जाएगा MSI। और सब में वही आएगा, बस एक एक चीज़ बदलते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे LSI है, यहाँ पे एक बार देखेंगे, मिटाने की मैं कोशिश करूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि LSI है तो वो हो जाएगा लार्ज स्केल, ठीक है, इंटीग्रेशन। VL आ गया मतलब वो वेरी लार्ज हो जाएगा, और स्केल इंटीग्रेशन सब में रहेगा। उसके बाद ULSI देखेंगे तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। वहीं पे SLSI की आप बात करोगे तो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ पे आ जाइए। हो जाएगा IC का फुल फॉर्म। तो IC चिप का जो फुल फॉर्म होता है आप सबको पता होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है उसको, है ना, जिसको कहते हैं IC। अब ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था SSI, इसको सुपर ऊपर मत कर लेना, कहाँ पे सुपर आया है, कहाँ पे लार्ज आया है, कहाँ पे वेरी लार्ज आया है, ये सबको आपको ध्यान में रखना है, इसको आप कमेंट करके बताना। अब इस क्वेश्चन पे आना, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हो, इसके आविष्कारकर्ता कौन है, जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और हो जाएगा वॉल्टर ब्रेटन। तो तीनों का नाम आपको याद रख लेना, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IC का आविष्कारकर्ता कौन है। सीधा आ जाना चौथे ऑप्शन में, जहाँ पे आप देख पा रहे हो जैक किल्बी, ठीक है, एवं रॉबर्ट नोई। स्टोर्ड प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी, बताया तो यहाँ भी बता देता हूँ, जो कि आपका यूनिवेक है। यूनिवेक कंप्यूटर है, ठीक, इसमें प्रोग्राम को या फिर प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन हो गया था। यही कारण है कि जॉन वॉन न्यूमैन ने, याद रखना, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी। ठीक है, मतलब उससे आसान हो गया थोड़ा परिवर्तन करना। ठीक है, और अगला जो उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया वो है एडवैक। तो एडवैक या फिर एडवैक, ठीक है, इस कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता कौन है, तो जॉन न्यूमैन या फिर जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक, इनका नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला, याद रख लेना, कौन सा कंप्यूटर मानव प्रणाली की, ठीक है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला। इसको मैंने हुबहू क्वेश्चन रखा है, कहीं भी पूछा था। ठीक है, मैं जब एक्चुअल में क्वांटम कंप्यूटर जो आप देख पा रहे हो, इसको मैंने जब पढ़ा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए मैंने फिर क्वेश्चन खोजा कि किस प्रकार से इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये ज़्यादा मेरे को बेटर लगा, उसको मैंने यहीं पर डाल दिया है। ऐसी क्वेश्चन शायद वो पूछ ले, कौन सा कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा एवं सबसे तेज कंप्यूटर होगा, हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक साधारण घड़ी खाली स्थान का उदाहरण है। ठीक है,
तो याद रख लेना, आपने सुना भी होगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एनालॉग कंप्यूटिंग। तो एक साधारण घड़ी एनालॉग कंप्यूटिंग का उदाहरण है, इसको आपको याद रखना है। हाइब्रिड कंप्यूटर मिश्रित रूप है। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर आप देख रहे हो ये किनका किनका मिश्रित रूप है? तो डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर, ये दोनों का मिश्रित रूप, ठीक है, कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता कौन है? तो मिनी कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता हो जाएंगे, याद रख लेना, DEC। यह कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, एक कंपनी है, डिजिटल इक्विपमेंट, ठीक है। तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी। तो जो आप DEC देख रहे हो, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इस कंपनी ने जो है मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हो, आपको देख के ही लग रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितने ज़्यादा जरूरी है जानना। यांत्रिक मशीन, प्रथम गणना मशीन, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन देखा, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन, ये सब चीज़ आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाना। और डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको 1 नंबर के क्वेश्चन दिला सकते हैं। तो इग्नोर ना करना, बहुत अच्छे से इसको आपको पढ़ना, स्क्रीनशॉट कर लेना, उतने में काम आसान हो जाएगा आपके रिवाइज करने के लिए। लैपटॉप याद रख लेना, लैपटॉप अब देख रहे हो, इसका विकास किसने किया था? तो एडम ऑसबर्न है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, एडम ऑसबर्न। इनको जो है लैपटॉप के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास याद रख लेना, CDEC, ठीक है, CDEC नामक संस्था ने किया था। अब इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं CDEC का। यहीं पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में ही आप देख लेना। CDEC का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, या फिर कैंप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। याद रख लेना, जो आप सेंटर फॉर, ठीक है, डेवलपमेंट देख रहे हो, ठीक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कौन सा? CDEC का। नंबरों में 37 से 38 क्वेश्चन लगे होंगे, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन को देखोगे, एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो ओवरऑल कितना क्वेश्चन आपका? लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। तो इस सेशन को आपको बहुत अच्छे से देख लेना। एक बार देखा, स्क्रीनशॉट करा, उसको तुरंत आप रिवाइज कीजिए जल्दी से। उसके बाद फिर 1 दिन बाद उसको रिवाइज करेंगे और बीच में आप उसको देखते रहेंगे, तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि आप उद्भव और विकास देखोगे और इसका सामान्य परिचय देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे, तो दोनों टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इतना भी मैं बोलता हूँ, ग्रुप में भेजना है, उसके लिए ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक। इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से डायरेक्ट आप आके जुड़ सकते हो। जहाँ मैं बोलता हूँ कि इसको जो ग्रुप में भेजना है वो यहीं पे भेजे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलता हूँ किसी और फैंटास्टिक वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।